जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का गठन होगा। आज नई सरकार शपथ ग्रहण लेगी और एक नई सरकार सामने आएगी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे और एनसी के 4 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें आज बनी रहेंगी। आज कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री को न्योता देने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली सरकार जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है। इमरान नाइको हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, आज फाइनली इंतजार खत्म हो रहा है और मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे और बाकी हैं, जब एक अद्भुत सा दृश्य देखा जाएगा कश्मीर के अंदर। जो नया कश्मीर बताया गया है, एक नए कश्मीर की नई सरकार बनेगी। यूटी बनने के बाद ये पहली सरकार होगी। पूरी दुनिया की नजरें इमरान इस सरकार पर होंगी। जी, यकीनी तौर पर इस सरकार पर पूरी दुनिया की नज़रें होंगी, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जिस तरीके की चेंज की गई और खासकर जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेट्स या जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था उसे ख़त्म करके यूटी में यूटी बना दिया गया। तो अब जो 6 साल का एक बड़ा अरसा था यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेसी का रूल था यहाँ पे और प्रेसिडेंशियल रूल था यहाँ पे, वो बिलाखिर उसका खात्मा हो चुका है। और अब कुछ ही घंटों के बाद उमर अब्दुल्ला 11:30 बजे श्रीनगर के SKICC में हलफ लेंगे और साथ ही उनके दीगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी हलफ लेंगे। और इस हवाले से 50 से जायद जो मुल्क के गेस्ट्स है, जो डिग्नेटरीज है, VVIPs है, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो कुल मिला के आज के इस अहम प्रोग्राम पे या इवेंट पे श्रीनगर के अंदर सारी नजरें होंगी। और दूसरी जानब ये कि एक तो उमर अब्दुल्ला 11:30 बजे हलफ लेंगे और साथ ही 3 बजे आज वो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग भी कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 साल के बाद एक इलेक्टेड एक अवामी हुकूमत देखने को मिलेगी, जिस पे सारी नजरें टिकी हुई है आज। बिल्कुल नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन खास बात यह है इमरान कि आज कौन बड़े नेता पहुंच रहे हैं? कोई अपडेट आ पाई है? जी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कई सारे डिग्नेटरीज को या पॉलिटिशियंस को जो मुल्क में एक बड़ा कद रखते हैं उनको इनवाइट किया गया है, जिनमें समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जो कल शाम को श्रीनगर पहुंचे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया गया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन को इनवाइट किया गया है, लालू प्रसाद यादव को इनवाइट किया गया है और इसके अलावा शरद पवार को इनवाइट कर दिया गया है, उदय ठाकरे को इनवाइट किया गया है। ये तकरीबन 50 से जायद शख्सियात है जिन्हें मुल्की सतह पर इनवाइट किया गया और यहाँ पे भी कई अहम शख्सियात जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको भी आज इसमें इनवाइट किया गया। तक कुल मिला के तकरीबन 350 के करीब जो गेस्ट्स है वो आज इस हलफबरदारी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या नीति रहने वाली है इस सरकार की? किस पॉलिसी के साथ काम करेगी? क्या विजन रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि आज पहली मीटिंग भी होने वाली है, मुख्यमंत्री मीटिंग लेंगे आज, तो इसका मतलब साफ जी, है कि यकीनी लोगों के काम करने हैं। देखिए, जैसा कि हर सियासी जमात हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे या उन पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही रूल है, जम्मू कश्मीर में सेंटर रूल चलाती है और लोगों की जो एक्सेस है वो सही तरीके से नहीं है, लोगों की कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं है या लोगों के मसाइल या उनके इश्यूज हल नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रखा है और उस मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, अब देखना यह है कि वो वादे पूरे होंगे या नहीं। और हुकूमत भी ये कोशिश करे कि उमर अब्दुल्ला की ये सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरजीहात को फ़रोग दिया जाए, लोगों की तरजीहात को पहली प्रायोरिटी दें, उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वादे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। आल दो कि उनके पास वो इख्तियारात नहीं है कि जो शायद पूरा करना मुमकिन है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है उन पे इस हुकूमत की तरजीह होगी और जिसकी कड़ी में आज पहली एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग भी 3 बजे सिविल। इमरान का संपर्क टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भारत से जुड़ने के लिए। इमरान नाइक को इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि ये इस सरकार पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी इस शपथ ग्रहण समारोह में
और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है, जिसमें राहुल गांधी है, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। ये तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। लेकिन क्या ये सभी नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे?